Hello students, very good afternoon beta. Good evening, good afternoon. यश मौर्य, नितिन चौधरी, रिया यादव, तनु स्वामी, प्रियांशी, यश यादव, रिया यादव, पायल सनवाल, तनु स्वामी, कनिका, अभी, मयंक यादव, अक्षिता, सुनील स्वामी, शिव कुमार, समीर, राकेश चौधरी, कृष शर्मा, मोहित यादव, गगन गिठाना, खुशी यादव, सत्येंद्र, छवि कुमार, मयंक। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और जैसा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चेक करती हूँ होमवर्क, तो एक बार सभी बच्चे फटाफट से होमवर्क दिखा दीजिए। मैंने आपको कल करवाया था फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व। फटाफट से होमवर्क दिखा दीजिए। वेरी गुड तनु, वेरी गुड बेटा। पायल, वेरी गुड। प्रियांशी, शिव कुमार, वेरी गुड बच्चों। तनु स्वामी, ओके बेटा। मोहित यादव, वेरी गुड। सुनील स्वामी, वेरी गुड। गगन गिठाला, रिया यादव, यश मौर्य, वेरी गुड बच्चों। राकेश, मनीषा सिंह, वेरी गुड। बाकी बच्चे, खुशी यादव, वेरी गुड। कृष शर्मा, वेरी गुड बेटा। पायल सनवाल, अक्षिता, बेटा होमवर्क कहाँ है आपका? छवि, सत्येंद्र, अभी, पायल सनवाल किया है। ये क्या काम किया है पायल? ऐसे कुछ बीच, हाँ ढंग से नहीं किया बेटा। तनिका, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मैं आपको बता चुकी हूँ मेरे बच्चे वही फेवरेट हैं जो टाइम पर होमवर्क करते हैं, चाहे वो राइटिंग वर्क हो चाहे वो लर्निंग वर्क हो। ठीक है, चलिए तो जिन बच्चों को फेवरेट बनना है वो बच्चे टाइम पर काम करेंगे, जिनको नहीं बनना है वो नहीं करेंगे, है ना। तो होप करती हूँ कि सभी बच्चे टाइम पर वर्क करें, डेली अपना वर्क चेक करवाएं। चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड। Chapter second. And what is the chapter second? Open your reader books. Chapter second. Let's learn pranayam. Let's learn pranayam. Let's learn प्राणायाम। आओ प्राणायाम सीखें, आओ प्राणायाम सीखें। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो समरी जान लेते हैं। आपके जो भी चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश में, उनके स्टार्टिंग में ही समरी दी हुई है। समरी का मतलब क्या होता है बच्चों? सारांश। समरी का मतलब क्या होता है? सारांश। यानी कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है उसको शॉर्ट रूप में बताया गया है। सारांश यानी कि छोटे, पूरा सार कि पूरे चैप्टर में क्या बात बताई गई है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले हम समरी देख लेते हैं। और यहाँ पर मिस प्रिंट है समरी ऑफ पोएम, क्योंकि ये पोएम नहीं है ना। देखिए, शिवम एंड नितिन वर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। शिवम और नितिन 5th क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं।
One day they went to a park for morning walk. एक दिन सुबह सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ गए? पार्क में जाते हैं। In the middle of park, some people were sitting. उन्होंने देखा कि पार्क के मिड में कुछ लोग बैठे हुए हैं। शिवम went there. शिवम वहां पर गया to see, देखने के लिए what they were doing, कि आखिर वो लोग कर क्या रहे थे वहां बैठकर। नितिन also came there. नितिन भी उसके साथ वहां पर गया। A yoga teacher was giving some instructions about pranayam. और उन्होंने देखा कि एक योगा टीचर जो था वो उनको प्राणायाम के कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, उन्हें प्राणायाम सिखा रहा था। प्राणायाम is control and extension of the breath. प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम जो होता है उसमें ब्रेथ को, सांस को अंदर ले जाना और बाहर छोड़ना, यानी कि जो ब्रीदिंग है, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के द्वारा ही एक्सरसाइज करवाई जाती है प्राणायाम में। ठीक है। रिड्यूस्ड ब्रीदिंग रेट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट। इस तरह से ब्रीदिंग, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करके बहुत सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं, अलग अलग तरह से करवाया जाता है। सो प्राणायाम स्लोज डाउन हार्ट रेट। प्राणायाम जो लोग करते हैं उनसे हमारी जो हार्ट रेट होती है वो कम हो जाती है। एंड रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, और साथ में ही जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, और हमारा दिमाग और हमारा जो हमारी बॉडी है ये भी रिलैक्स हो जाते हैं। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ, यहाँ तक कि जो प्राणायाम करने से हमारी लाइफ और बढ़ जाती है, यानी कि हम जब हेल्दी रहते हैं तो हमारी लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है। इट शुड बी डन इज एन एम्प्टी स्टमक। हमें ये कब करना चाहिए प्राणायाम? हमें ये एम्प्टी स्टमक करना चाहिए जब हमारा पेट खाली हो। एम्प्टी मीन खाली, स्टमक यानी पेट। जब हमारा पेट खाली होता है उस टाइम हमें प्राणायाम करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग। आप शाम के टाइम भी इसे कर सकते हैं, बट देयर शुड बी गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। अगर आप शाम को प्राणायाम करना चाहते हो तो आपको खाना खाए हुए कम से कम 4 hours हो चुके होने चाहिए। आप खाना जैसे लंच करते हैं, लंच के बाद 4 hours का जब टाइम निकल जाता है तब आपको, या आपने जब भी खाना खाया है उसके बाद काउंट कर लें, जब 4 hours कंप्लीट हो चुके हों उसके बाद में आपको प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम कब करना चाहिए? या तो मॉर्निंग में खाली पेट करना चाहिए या फिर इवनिंग में जब हमें खाना खाए हुए 4 hours कंप्लीट हो चुके हों तब करना चाहिए। Both the students got interest and joined the group after taking permission from the yoga teacher. दोनों बच्चे, जो नितिन और शिवम हैं, दोनों बच्चे got interest, दोनों को बड़ा मजा आया, and joined the group, उन्होंने भी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया after taking परमिशन लेकर के from the yoga teacher। योगा टीचर से परमिशन ले ली कि हमें भी योगा सीखना है, और उन्होंने भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स और उनके मीन्स। ठीक है, एक बार मैं बता दूं आपको। ठीक है, देखिए प्लीजेंट। प्लीजेंट मीन क्या होता है बच्चों? प्लीजिंग, एंजॉयबल, यानी कि बहुत ही सुहावना। ट्रैक, ट्रैक होता है अ सर्कुलर पाथ, पार्क में जो दौड़ने के लिए जो पाथ बनाया जाता है, रास्ता जो बनाया जाता है, ट्रैक। नेक्स्ट है पोज। पोज
जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। पोजीशन इन विच समवन स्टैंड, पोज होता है वो पोजीशन जिसमें कोई इंसान खड़ा हुआ है। वंडर, वंडर मतलब होता है टू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन और एक्सपायर्स अ विल टू नो अबाउट समथिंग। वंडर होता है आश्चर्यचकित होना, बहुत ही मतलब कुछ स्पेशल फील होना। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी होती है डिजायर टू नो अबाउट समथिंग। क्यूरियोसिटी होती है कि किसी बात को जानने की इच्छा होना, यानी कि जिज्ञासु होना। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होता है टू एक्ट ऑफ एडिंग टू समथिंग, किसी काम में और काम को प्लस करना, ऐड करना। रिड्यूस, रिड्यूस होता है टू लेस, घटना, घटाना। प्रीफरेबली, प्रीफरेबली मीन होता है इन अ वे दैट इनवर्ड स्टेबल, स्थिर। सीक, सीक मीन होता है टू आस्क, कुछ पूछना। कामली इन अ वे दैट शोज यू आर एक्ट एक्साइटेड। कामली इन अ वे वो तरीका, दैट शोज जो बताता है, यू आर एक्ट एक्साइटेड कि आप किसी काम को एक्साइटेड होकर के कर रहे हो। स्लाइटली, अ लिटिल, थोड़ा। कंफर्टेबली मीन इजीली, आसानी से। एम्प्टी, वैकेंट, खाली। स्टमक, बेली, पेट। ब्रीदिंग रेट यानी कि रेस्पिरेशन रेट, सांस को अंदर और बाहर खींचने की जो दर है वो। ब्लड प्रेशर, प्रेशर ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड का प्रेशर कितना है। माइंड यानी कि मेमोरी, याददाश्त। इंटरेस्टेड, हैविंग इंटरेस्ट, रोचक लगना। गैप, टू ओपन माउथ वाइड, मुंह को बड़ा खोलना। स्टेप्स यानी कि अ मार्क लेफ्ट बाय फुट ऑन द ग्राउंड, कदम। नेक्स्ट क्या बेटा, क्लियर दिखाई दे रहे थे? अच्छा बेटा ये एक वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, आएगा तो मैं बताऊंगी ये क्या वर्ड है। नेम, टू नॉमिनेट, नेम तो नाम होता ही है, नामांकन। परफॉर्म, परफॉर्म करना, प्रेजेंट करना। डूइंग एक्ट, किसी काम को करना। प्रेयर, सोलमन एड्रेस टू गॉड टू आस्क फॉर ग्राउंड। आपने देखा होगा किसी काम को करने से पहले हम जो है अर्थ को टच करके, है ना, नीचे मिट्टी को टच करके हम लोग प्रे करते हैं भगवान से, करते हैं ना, तो उसके लिए आया है। असेंबली यानी कि एक साथ असेंबल होना, अ मीटिंग, अ गैदरिंग। चेंज, टू कन्वर्ट, बदलाव। फील, महसूस करना। एक्सप्लोर बाय टच, फील करना। बॉडी, मटीरियल, ऑर्गेनिज्म, बॉडी हमारा शरीर। अबाउट, ऑल अराउंड, फ्रॉम, आउटसाइड, मतलब अबाउट होता है बारे में, तो किसी के भी बारे में हो सकता है। बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट, लाभ, फायदा, गेन, एडवांटेज। स्टूडेंट, यू नो स्टूडेंट विद्यार्थी होते हैं। वन हु गेट स्टडी इन स्कूल और कॉलेज, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर दिया हुआ है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। कैन यू नेम दीज योगासन्स, यहाँ पे कुछ पोस्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ पॉज दिखाई दे रहे हैं। क्या इनको देख करके आप पहचान सकते हो कि ये कौन कौन से आसन हैं, यहाँ पर कौन कौन से योगासन किए जा रहे हैं, पहचानने की कोशिश करना। Which of these you do perform in prayer assembly? अगर आपने कभी भी प्रेयर असेंबली में जो है इस तरह से योगासन किया है, तो आप कौन सा इनमें से योगासन कर सकते हैं। What
changes have you felt in your body after performing योगासन? ये योगासन करके देखना, जो ये पोस्चर दिए हुए हैं, ये पोस्चर आप भी करके देखना और फिर बताना कि आपको क्या-क्या बदलाव महसूस हुए इनको करने के बाद में, कैसा लगा आपको, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट। आओ प्राणायाम के बारे में जाने, ठीक है, और साथ में ही इसके क्या-क्या बेनिफिट होते हैं, क्या-क्या लाभ होते हैं, उनके बारे में जाने। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। शिवम और नितिन क्लास 5 के दो बच्चे हैं। वन डे दे गॉट अप अर्ली। एक दिन वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग। ये एक बहुत ही सुंदर सुबह थी, बहुत ही सुहावनी सुबह थी। दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वो सुबह सुबह पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं। बच्चों आप भी सुबह जल्दी उठ करके देखना, बहुत सुंदर मौसम होता है। अगर उस टाइम आप बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो उसका मजा ही अलग आता है। तो जो शिवम और नितिन हैं, ये भी एक दिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं और देखते हैं कि बहुत ही प्लीजेंट वेदर था, बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा था, तो वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। They saw many people in the park। और जब वो पार्क में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, पार्क में तो बहुत सारे लोग हैं। Some of them were running on the track around the park। कुछ लोग पार्क के चारों तरफ जो ट्रैक बना रखा था दौड़ने के लिए, उस पर रनिंग कर रहे थे, दौड़ रहे थे। Children were playing। बच्चे खेल रहे थे। In the middle of the park। तो वही पार्क के मिडिल यानी बीच में some people were sitting। कुछ लोग बैठे थे and making different poses। और अलग अलग poses बना रहे थे, अलग अलग postures बना रहे थे, अलग अलग मूवमेंट कर रहे थे बॉडी से बैठ करके, ठीक है। शिवम wondered। शिवम को तो बड़ा अचंभा हुआ। What they were doing? अरे ये क्या कर रहे हैं? Out of curiosity। उसमें जिज्ञासा उठी, यानी कि वो जानना चाहता था। Both the friends went near them। और जानने के लिए वो उन लोगों के पास गए जो ये पॉजेस कर रहे थे। There was a yoga teacher। वहां पर एक योगा टीचर थे। Who was giving instructions to others। योगा टीचर वहां पे बैठे सभी लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, कुछ निर्देश दे रहे थे कि ऐसे करो, अब ये वाला पोस्चर बनाओ, ऐसे। He said, my dear friends, let's learn pranayam in today's yoga class। योगा टीचर ने कहा my dear friends, वहां पे जो लोग बैठे हुए थे उनसे कि मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्तों, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास। आज की योगा क्लास में हम प्राणायाम सीखते हैं। व्हाट इज प्राणायाम? समबडी आस्क्ड। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि ये प्राणायाम क्या होता है? तो टीचर बताते हैं, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने की एक एक्सरसाइज होती है। बाय प्रैक्टिसिंग इट, इसकी प्रैक्टिस करके वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट। जो हम हांफने लगते हैं ना, तो हम अपनी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस्ड ब्रीदिंग रेट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट। जब हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो रिड्यूस हो जाती है तो इसके हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट। जब हमारी ब्रीदिंग रेट कंट्रोल हो जाती है तो हमारी जो हार्ट रेट यानी कि जो दिल की धड़कन होती है वो भी कंट्रोल हो जाती है।
रिड्यूस ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, हमारी बॉडी और हमारा माइंड रिलैक्स हो जाते हैं। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जितनी हमारी एक जो बुरी आदतों के साथ में या हमारी एक जो नॉर्मल जिंदगी है उसमें हमारी जिंदगी है उससे कहीं ज्यादा प्राणायाम करके हम उसे बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, प्राणायाम हमेशा खाली पेट करना चाहिए। प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, जहां तक हो सके हमें सुबह करना चाहिए। यानी कि आप पूछो कि मैम प्राणायाम के लिए सबसे सही टाइम कौन सा होता है, तो मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा होता है। बाकी अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप इसे इवनिंग में भी कर सकते हैं। बाकी अच्छा वक्त अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग का ही है। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, आप इसे इवनिंग में भी कर सकते हैं, बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। लेकिन आपको खाना खाए हुए कम से कम 4 घंटे कंप्लीट हो जाने चाहिए, तब ही आप प्राणायाम कर सकते हैं। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड and joined the group after seeking permission from the yoga teacher. शिवम और नितिन को योगा टीचर की बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने योगा टीचर की परमिशन लेकर के इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। The teacher started The teacher started listing the steps of pranayama. टीचर ने जब सभी स्टूडेंट इकट्ठा हो गए थे, टीचर ने जो प्राणायाम की लिस्ट है वो सभी को बतानी शुरू की कि आपको फर्स्ट स्टेप कौन सा करना है, दूसरा स्टेप कौन सा करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप को बताते हैं, सिट कामली ऑन मैट एंड क्लोज योर आईज। पहले चुपचाप एक आसन बिछाओ और चुपचाप उस आसन पर बैठो, ठीक है, और अपनी आंखों को बंद कर लो। सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, एक आसन बिछाओ, मैट बिछाओ, उस पर चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाओ। सेकंड स्टेप में क्या करना है, पुट लेफ्ट एंकल, ये जो आपका टखना होता है पैर पर, एंकल जो होता है जो बाहर निकला हुआ रहता है, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई, अपने इस एंकल को उठाओ और राइट जो थाई है आपकी जांघ जो है उसके ऊपर रखो, जैसा कि इसमें करके दिखाया हुआ है। फर्स्ट स्टेप में आईज क्लोज करके चुपचाप बैठना है। सेकंड स्टेप में दोनों पैरों को आगे फैला करके एक पैर का एंकल दूसरे पैर की थाई पर रखना है। नीचे कुछ क्वेश्चन है, Where did they go? नितिन और शिवम कहाँ गए थे? बताओ बच्चों, Where did they go? They go to the park. They go to the morning walk. Morning walk पर गए थे in the park. पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। What is प्राणायाम? प्राणायाम क्या है? सभी बच्चों को ये प्राणायाम लर्न करना है। प्राणायाम is control and extension of the breath. What is pranayam? Pranayam is control and extension of breathing, of the breath. ठीक है? How should pranayam be done? प्राणायाम कैसे किया जाता है? तो प्राणायाम अलग अलग पोस्चर में किया जाता है ना? हाउ शुड प्राणायाम कैसे करना चाहिए, तो ये यही बता रखा है। फर्स्ट स्टेप में आराम से चुपचाप बैठना है, आंखें बंद कर लेनी है। दूसरे स्टेप में फिर क्या करना है, दूसरे स्टेप में दोनों पैरों को फैला करके एक पैर का एंकल उठाओ, दूसरे पैर के थाई पर रख दो। थर्ड स्टेप में क्या करना है, नाउ पुट राइट एंकल ऑन लेफ्ट थाई। अब जो दूसरे
पर रख देना है। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। और जब आप इस तरह से बैठ जाओगे तो ये क्या कहलाएगा? पद्मासन। कौन सा आसन? पद्मासन। ठीक है। इन द बिगिनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पोज। शुरुआत में जब आप इस पोस्चर में बैठने की कोशिश करोगे तो कुछ दिन आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट डोंट वरी, विद अ लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करके ही, थोड़ी सी मेहनत करके ही आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ाऊंगी स्टेप नंबर 4। एक बार फटाफट से सभी बच्चे बता दीजिए, सही से समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, वेरी गुड। मजा आ रहा है? चलिए चलिए, सभी को समझ आ रहा है। चलिए देखिए, अब स्टेप नंबर 4 क्या करना है? आप बच्चे लोग ये करके देखना, ठीक है? हाँ, लेकिन अभी नहीं करना। अभी तो आपका पेट भरा हुआ है ना, तो अभी आप प्राणायाम नहीं कर सकते हो। एम्प्टी स्टमक आपको करना है, फुल स्टमक नहीं करना है। ठीक है, देखिए, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल। 4 नंबर्स जो है स्टेप पे चलते हैं। 4 नंबर स्टेप पे आपको क्या करना है? प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल। देखो, अपनी नोज में यहाँ पर ये जो 2 सामने होल दिखाई देते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल। क्या बोलते हैं इनको? नोस्ट्रिल। तो आपको क्या करना है? अपनी राइट नोस्ट्रिल को, सबसे पहले अपनी राइट नोस्ट्रिल को विद योर राइट हैंड थंब, राइट हैंड राइट नोस्ट्रिल को इस थंब से इस तरह से प्रेस करना है एंड ब्रीथ इन स्लोली। और इस दूसरे वाले नोस्ट्रिल से आपको ब्रीथ इन करना है, इसको दबा लेना है, राइट साइड को राइट थंब से बंद करना है और इस वाले से आपको लेफ्ट साइड से आपको ब्रीथ इन करना है, सांस को अंदर ले जाना है। ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। ठीक है, धीरे धीरे आपको सांस को अंदर ले जाना है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। और आपको अंदर सांस को कब तक खींचना है? जब तक कि आपके लंग्स बिल्कुल फुल हो जाए। जो ब्रीथ इन कर रहे हो, हवा से भर जाए आपके लंग्स। हवा से भर जाने का मतलब है कि बस उसके बाद आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? सो डू दिस till your lungs are full. This process of breathing in is called पूरक। इस तरह से सांस को जो आप अंदर ले रहे हैं वो क्या कहलाएगा? पूरक। क्या कहलाएगा? पूरक। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड राइट नोस्ट्रिल प्रेस करो, लेफ्ट से ब्रेथ इन करो, तब तक करो जब तक कि हमारे लंग्स फुल हो जाए। ठीक है, इस तरह से इस प्रोसेस को करने को क्या कहते हैं? पूरक। क्या कहेंगे? पूरक। स्टेप नंबर 5 है होल्ड योर ब्रीथ for 5 to 10 seconds or only as long as you comfortably can. The process of holding breath is called कुंभक। आपको अपना जो सांस है 5 से 10 मिनट तक रोकना है। अगर दोनों नोस्ट्रिल को बंद करोगे तो सांस रुक जाएगी ना। भाई, एक को बंद किया था, दूसरे से ले रहे थे, इसको बंद किया, इससे ले रहे थे, लेकिन अगर दोनों को बंद कर दिया जाए तो सांस नहीं आएगी। तो आपको सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए अपनी सांस को रोकना है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं। 5 से 10 सेकंड के लिए आपको अपनी जो ब्रीथ है उसको होल्ड कर लेना है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? कुंभक। क्या कहलाता है? कुंभक। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 6। नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब आपको अपना थंब हटा लेना है। देखो, वही चल रहा है। स्टेप नंबर 4 में राइट हैंड से राइट साइड का जो नोस्ट्रिल है इसको बंद कर लेना है, लेफ्ट से ब्रेथ इन करना है। ये क्या हुआ?
पूरक। हो गया? कब तक आपको अंदर रखनी है सांस? जब तक कि हमारे जो लंग्स है वो फुल ना हो जाए। ब्रेथ इन कर लिया है, फुल हो गए हैं, रिलीज कर दिया। अब क्या करना है? ये तो था ही, इसका और यूज करना है। ऐसे दोनों को बंद करके 5 से 10 सेकंड के लिए आपको अपनी ब्रेथ को क्या करना है? होल्ड कर लेना है। ठीक है? फिर आपको क्या करना है? ये जो राइट साइड का आप थंब यूज कर रहे थे, इसको आपको रिलीज कर देना है, हटा देना है इसको। 6 नंबर स्टेप में राइट साइड का जो आपने थंब लगा रखा था उसको आपको हटा देना है। अब नंबर आता है लेफ्ट नोस्ट्रिल का। नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब लेफ्ट वाला नोस्ट्रिल का नंबर आ गया है। अब आप इसे अपनी रिंग फिंगर से, रिंग फिंगर कौन सी है? ये वाली, छोटी वाली के पास में, जिसमें अपन रिंग पहनते हैं ना, ये वाली, ये, ठीक है, ये जिसमें मैंने रिंग पहन रखी है। रिंग फिंगर से आपको क्या करना है? इसे क्लोज कर देना है। देन ब्रीथ आउट स्लोली, और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ना है थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। अब आपको लेफ्ट से तो अंदर लेना, लेफ्ट को बंद करना है, और राइट नोस्ट्रिल है उससे धीरे धीरे ब्रेथ आउट करना है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रिचक। जब आप इस होल्ड किए हुए ब्रेथ को बाहर छोड़ोगे तो ये कहलाएगा रेचक। ठीक है? अब आता है स्टेप नंबर 7। नाउ ब्रेथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब वही प्रोसेस करना है, राइट नोस्ट्रिल से ब्रेथ इन करना है। स्टेप 7 में उसे ब्रेथ को होल्ड करना है। 8 नंबर स्टेप में नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विद थंब एंड ब्रेथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। एक बार लेफ्ट को प्रेस करो, राइट से इन करो, और फिर लेफ्ट से रिलीज कर दो। ये मतलब बार बार आपको करना है। यू मे स्टार्ट 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स। ये वाला जो प्रोसेस है आपको, ये आप इसके 4-5 राउंड कर सकते हो, और लगभग 15 से 20 राउंड भी आप ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 राउंड इसमें कर सकते हो। ठीक है बच्चों? तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। कल करेंगे हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? चैप्टर 2 को अच्छे से रीड करना है, और प्लस आपको ये जो वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिए हुए हैं ये आपको राइट करने हैं और लर्न करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।